कुछ प्राणायाम ऐसे करते हैं जिससे हम अनिद्रा की शिकायत को और तेजी से दूर कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। तो इसमें हम एक प्राणायाम पहले लेंगे, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से भी आपको नींद अच्छी आती है। उसमें क्या होता है कि आपको कपालभाति करने के लिए दोनों हाथों को या तो इस प्रकार से रखें जो नए हैं, जो पुराने साधक हैं इस प्रकार से रखें, कमर को सीधा रखें और नासिका से श्वासों को तेज तेज झटकना शुरू करें। एक सेकंड में एक बार और 60 सेकंड में आपको 60 स्ट्रोक को लेना होता है, जिसमें आपकी हर बार श्वास से जब नासिका से श्वास को तेजी से छोड़ते हैं तो नाभि अंदर की ओर रीढ़ के पास जाती है, फिर वो बाहर आती है, श्वास स्वतः ही अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू इसको करना है, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक इसका अभ्यास बढ़ाओगे तो आपके एक तो पेट की समस्याएं दूर होंगी और आपके शरीर के जो रोग हैं वो भी दूर होते हैं और अनिद्रा की जो शिकायत आपको है वो भी आपकी इससे दूर होगी। करें 1 मिनट। जो युवा साथी हैं जो तेज तेज कर सकते हैं, इस अभ्यास को थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास था। कपालभाति प्राणायाम को आप करेंगे तो आपकी शरीर में भी सुधार आएगा और आपकी नींद में भी सुधार आएगा, आपकी नींद भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आप इसका अभ्यास भी प्रतिदिन करें इस प्राणायाम का। साथ में इसके बाद आपको अगला प्राणायाम करना होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आपका बहुत सहज और बहुत आसान प्राणायाम है, जिसके करने से आपकी जो श्वासें हैं वो बहुत सहज होती है, सरल बनती है और आपके शरीर में तनाव दूर होता है और आपकी श्वासें सामान्य होती है, उल्टा और सीधा, है ना। तो क्या करना है, आपको दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनानी है, अंगूठे के साथ की 2 उंगलियां बंद, अंगूठा खुला हुआ और अंगूठा आपको राइट नोस्ट्रल पे रखना है, उंगली आपको लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखनी होती है और लेफ्ट साइड से पहले धीरे धीरे श्वास को धीरे धीरे अंदर की ओर भरें, अधिकतम भरें, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को खाली करें। फिर राइट साइड से श्वासों को भरें और लेफ्ट साइड से श्वासों को खाली करें। ये आपकी एक चक्र हो गया। आपको इन चक्रों को दोहराना होता है। लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है, राइट से खाली करना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से खाली करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपको श्वसन नली में लाभ मिलता है, आपकी श्वासों की क्षमता बढ़ती है, आपकी श्वास गहरी लंबी होती है और आपको जब रात को सोते हैं, आप जो श्वासें सही से नहीं ले पाते, फेफड़ों में अच्छी तरह वायु को नहीं खींच पाते, तो आपको सोने में भी प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है, नींद तो आ जाती है, हम मुख खोल के सोते हैं क्योंकि वायु अच्छी तरह अंदर जा रही है, बाहर नहीं आ पा रही है, उसके लिए हमारा मुख ऑटोमेटिकली खुल जाता है, तो श्वास हमारी मुंह से अंदर बाहर होती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो नासिका से बहुत धीरे धीरे श्वासों को अंदर की ओर लेना है और बहुत धीरे धीरे आपको खाली करना है। जब आप गहरी लंबी श्वासों के इस अभ्यास को करेंगे अनुलोम विलोम को, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अनुलोम विलोम उल्टा और सीधा जैसे मैंने आपको बताया, उसमें एक ये भी है कि आपके 2 सुर होते हैं, एक दायां सुर, एक बायां सुर। दायां सुर आपका सूर्य का प्रतीक होता है और बायां सुर आपका चंद्रमा का प्रतीक होता है। यानी कि आपको जब राइट साइड आपका गर्म होता है, लेफ्ट आपका ठंडा होता है। तो हमने ठंडे से स्टार्ट करा और ठंडे पे आपको इस प्राणायाम को समाप्त करना होता है। ठीक है, तो जहाँ से शुरू करा वहीं से समाप्त करेंगे। ये आपका प्राणायाम हो गया दूसरा, जिसमें आपको अनिद्रा में लाभ मिलेगा। तीसरा प्राणायाम की अब हम बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है
अनिद्रा के लिए, जिसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको अपने हाथों को इस प्रकार लेते हुए उठाना है, अंगूठा कानों पे रखना है, 2 उंगली पलकों के पास रखनी है, बाकी 3 उंगली इस प्रकार नासिका के पास रखनी है होती है, ठीक है। और श्वास को अंदर की ओर खींचना होता है और इस प्रकार स्थिति बना के गुंजन करनी होती है भवरे की तरह, और उसको मस्तिष्क में सुनना होता है। इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम करें और गुंजन जो उत्पन्न होती है अंदर से जब आप भवरे की तरह करते हैं तो उसको आप मस्तिष्क में सुने। मस्तिष्क की सारी लघु लहरियाँ शांत हो जाती है, आपका तनाव दूर होता है, अनिद्रा की शिकायत खत्म होती है, एंजाइटी की समस्या भी इस अभ्यास को करने से दूर होती है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम रात को सोने से पहले 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें, आंखें बंद करके। 10 मिनट अगर आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप इसको काउंटिंग के साथ कर सकते हैं कि 11 बार, 21 बार, 31, 51 इस श्रेणी में आप इसको करें। और उसके बाद फिर आप अपने बिस्तर पे आराम से लेट जाएं और फिर सब आसन का विश्राम करें आंखें बंद करके। तो 100% आपकी अनिद्रा की जो शिकायत है वो आपकी दूर हो जाएगी और 7 दिन में आपको ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। और आप इस अभ्यास को मैं कहूँ तो आप लेट के भी आप भ्रामरी प्राणायाम करें। जैसे कईयों को बैठने के वजह नहीं बैठ पा रहे, कमर में दर्द रहता है या वजन ज़्यादा है तो रात को नहीं बैठ पा रहे हैं बिस्तर पे, तो आप इस स्थिति को में आसन पे लेट के भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आसन पे आराम से लेट जाएं, आरामदायक स्थिति में। अगर आप तकिया लगाना चाहें तकिया भी आप लगा सकते हैं, और या तो इसी शवासन की स्थिति में बैठ के नेत्र बंद करके आप भवरे की तरह गुंजन कर सकते हैं। इसमें परंतु आपको क्या करना होगा कि आप जब भवरे की तरह गुंजन करेंगे इस स्थिति में देख के, तो अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स में उस वाइब्रेशन को आपको सुनना है। जैसे आप शरीर को 5 पार्टों में बांट दें। पहला पैरों से लेके घुटने तक, दूसरा घुटने से लेके कमर तक, तीसरा कमर से लेके चेस्ट तक, चौथा चेस्ट से लेके कंठ तक, और पांचवा कंठ से लेके मस्तिष्क तक, सहस्त्रार तक। फिर आप इन अलग अलग पार्ट्स में उस वाइब्रेशन को गुंजन के माध्यम से सुनना महसूस करें और अंत में पूरे शरीर में उस वाइब्रेशन को सुने। आप इस स्थिति में लेट के भी भ्रामरी प्राणायाम करें, या आप इस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा भी लगाकर इस अभ्यास को करने का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो आप इसको जब आप करेंगे तो 100% आपकी अनिद्रा की शिकायत दूर हो जाएगी। ठीक है, और अब सबसे महत्वपूर्ण है जो अभ्यास है वो है ध्यान का अभ्यास। हम इसमें ध्यान, मुद्रा और खान पान, ये बहुत बड़ी सहायक क्रिया हैं जिसको हम करके अपनी अनिद्रा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को आपको ज्ञान मुद्रा में रखना होता है। आप इसको बैठते समय ज्ञान मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा कैसे? हाथों को खोलते हुए अंगूठे के साथ की उंगली को अंगूठे की टिप से मिलाएं इस प्रकार, और हथेली के पृष्ठभाग को अपने घुटने पे रखें। इसे हम ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा भी बोलते हैं, जिससे हमारा ध्यान लगना शुरू होता है और हमें जिस भी कार्य को करते हैं वो आसानी से हम कर पाते हैं। जैसे आप जब लेटें तो इस मुद्रा को यूज़ करें और आंखें बंद करके आप लेटकर या बैठकर भी ध्यान लगाते हैं। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी स्थिति शून्य की तरह हो जाएगी। शून्य स्थिति में आपको जाना होगा, यानी कि आपको अपने विचारों को नील करना होगा। आपका मन बड़ा चंचल है, कुछ क्षण में कई लाख विचार आते हैं। जब तक वो विचार आपके शून्य नहीं होंगे तो आपका मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो वो विचार आपके मन में खलबली करते रहेंगे और आपको नींद नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको ध्यान करना है। तो ध्यान में इस स्थिति में बैठें मैं सोने से पहले, और ध्यान लगाने के लिए पहले एक ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी श्वास भरते हुए। ओ
बिल्कुल शांत, नेत्र बंद करते हुए मन ही मन बिल्कुल शांत करें अपने मन को और 5 बार लघु ओम ध्वनियों को लें। ओम 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 ओम। वाणी को विराम दें और अब आपको ओम की ध्वनि श्वासों के साथ लेनी है। श्वास लें तो ओम, श्वास छोड़ें तो ओम। आ जपा जप की स्थिति कहलाती है आपकी। आप इसको लें, श्वास लें तो ओम, श्वास छोड़ें तो ओम। इसका आप कंटिन्यू अभ्यास करें। जब तक आपको नींद ना आए आप इसका अभ्यास करते रहें। ज्ञान मुद्रा में बैठकर तो आपको अनिद्रा की जो शिकायत है वो आपकी दूर हो जाएगी और फिर जब आपको नींद आ जाएगी तो बिल्कुल शांत आपका मन हो जाएगा और आप निद्रा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। फिर भी नींद ना आए तो आप फिर ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ओम की ध्वनि के माध्यम से नींद अच्छी आएगी। ठीक है, तो अभी हमने ज्ञान मुद्रा के बारे में जाना। फिर हम उसमें बैठ के कैसे ध्यान लगाएं कि हमारा ध्यान अदर चीज़ों से हटकर हमारे शरीर के ऊपर जाए और हम अच्छी तरह नींद ले पाएँ। इसके साथ साथ आपको अपने खाने पर भी ध्यान देना है। आपको ऐसा क्या खाएं कि आपको नींद अच्छी आए। मोस्टली क्या होता है कि हम रात को ही नींद की समस्या होती है। तो नींद की समस्या, रात को अच्छी नींद आए उसके लिए आपको एक तो रात को लिमिटेड खाना पड़ेगा और खाना खाने और सोने में कम से कम 1 घंटे का फ़र्क रखना पड़ेगा समय में। कम खाएं, अच्छा खाएं, ठीक है। और साथ में सोने से पहले आपको 1 गिलास गर्म दूध पिएं जिससे आपको नींद अच्छी आती है। और पूरे दिन में आप वह चीज़ें खाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिससे आपकी नींद अच्छी होगी। सुबह खाली पेट जब आप उठें तो पानी पिएं ताकि आपका पेट साफ रहे, आपकी पेट की समस्या दूर रहे। जब आपका पेट सही रहेगा बीमारी कम उत्पन्न होगी, शरीर में तनाव कम रहेगा, थकावट कम रहेगी, ब्लड प्योरीफाई होगा जिससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है। दूसरी बात, आप समय समय पर थोड़ा थोड़ा फूड लें, पेट भर के एक बार में ना खाएं। ठीक है। तो हम आज का यही सेशन समाप्त करते हैं और आज का सुविचार के लिए हम एक साथ बोलेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ओम ध्वनि के बाद आपका आज का सुविचार। गहरी लंबी श्वास भरें। आज का सुविचार, सत्य और सहनशीलता ही आत्मा के आभूषण हैं। ओम। BMC हिंदी बदले जीवन।